चलिए दोस्तों, आज एक नई कहानी सुनते हैं। औरत का घर। आशीष और ज्योति की शादी को कई साल हो गए थे। आशीष बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। एक दिन ऑफिस की कोई फाइल नहीं मिल रही थी जो कि आशीष ने ही रखी थी। तब उसने ज्योति को आवाज लगाई और बहुत चिल्लाने लगा कि मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? तुम्हें कुछ भी तरीका नहीं है, कुछ भी करती हो, घर में रहती हो तो तुझे पता भी है वह कितनी इम्पोर्टेंट फाइल थी? और उसे धक्का दे देता है। अगर घर का काम नहीं कर सकती तो अपने मायके चली जाओ और वहीं रहो। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाया करता था। अगर चाय या खाना थोड़ा भी ठंडा हो जाए तो वह फेंक देता था। यहाँ तक कि उसके ऑफिस की कोई भी परेशानी हो उसके लिए भी वह ज्योति को ही चिल्लाता। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतते गया और उनकी बेटी बड़ी होती गई। ज्योति आशीष को बहुत समझाने की कोशिश करती लेकिन वह कुछ भी नहीं समझता और हर छोटी छोटी बातों पर ज्योति के ऊपर गुस्से से बरस पड़ता था। यह सब उसकी बेटी भी देखती और सुनती। ज्योति अपनी बेटी को इन सब चीजों से दूर रखने का बहुत प्रयास करती थी लेकिन वह अब बड़ी हो गई थी और इन सब बातों को समझने लगी थी कि उसके पिताजी का कैसा स्वभाव है। एक दिन वह अपनी माँ से बोलती है कि माँ, तुमको पिताजी इतना चिल्लाते हैं, इतना ताना मारते हैं कि अपने मायके क्यों नहीं चली जाती? तो हम लोग यहाँ से नानी नाना के घर क्यों नहीं चले जाते? तब उसकी माँ बोलती है, बेटी, मैंने तुम्हारे पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की और कोशिश करते करते अब मैं थक गई हूँ। इसलिए मैंने सब कुछ अपनी किस्मत ही समझ लिया है और मैं अपने बूढ़े माँ बाप के पास जाकर अपनी किस्मत का रोना रोकर उन्हें दुखी नहीं कर सकती। बस तुम अच्छे से पढ़ो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तभी उनकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया लेकिन बेटी ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया। ये सुनकर उसके पिताजी आकर उसे समझाने लगे कि तुम इस रिश्ते के लिए क्यों मना कर रही हो? लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। बेटी सर झुकाए हुए अपने पिता की बातों को सुनती है। वह उनसे बहुत डरती है या उन्हें पसंद ही नहीं करती। तभी बेटी हिम्मत जुटाते हुए बोलती है, मुझे अभी और पढ़ना है, नौकरी करनी है। उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है ना, तो मैं लड़के से बात कर लूंगा कि वह तुम्हें पढ़ने और नौकरी करने दे। लड़की बोलती है, मुझे उसकी परमिशन की क्या जरूरत है, ये मेरा फैसला होगा। पिता फिर बोलते हैं कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, तुम्हें सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तभी बेटी बोलती है कि जैसे माँ इस घर में बहुत खुश है। उन्हें ताना मारते हुए कहती है, आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। उसके पिताजी गुस्से में लाल होते हुए बोले, पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? जैसे आप माँ को बिना बात के लिए चिल्लाते हो, उन्हें उनकी तबीयत कैसी भी हो लेकिन खाना थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप आग बबूला हो जाते हो। आपकी फाइल न मिले तो वह भी माँ का ही दोष है। हर छोटी बात पर आप उन्हें मायके जाने की धमकी भी देते रहते हैं। बेटी ने अपने दिल में दबी सारी बातें अपने पिता को बोल दी। उसके पिता कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, वह गुस्से में थे और बेटी की बातें सुन रहे थे। बेटी अभी चुप नहीं हुई। पापा, हमेशा आपने माँ के साथ गलत व्यवहार किया है। बात कोई भी हो, आपको माँ ही गलत लगती है। आपने कभी यह नहीं सोचा कि माँ को कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर अब वो किसी से भी कुछ नहीं बोलती हैं। उसके पिता आज अपने बर्तावों को समझ रहे थे और बस इतना ही बोले, तुम्हें जो करना हो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना? पापा, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे मुझे आपके जैसा पति मिले? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता और ना है तो मुझे आगे पढ़ने दीजिए और कुछ करने दीजिए। उसके पिता कुछ भी नहीं बोल पाए और वहां से चुपचाप चले गए। अब उन्हें अपनी पत्नी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आज से उन्होंने खुद को बदलने का निश्चय किया। अगले ही दिन से बेटी और पत्नी ने अपने पिता के व्यवहार में अंतर देखा। पत्नी कहती है, अगर मैंने यह हिम्मत पहले दिखाई होती तो यह सब नहीं होता। बेटी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में रिश्ता आया और बेटी की शादी हुई। विदाई में उसके पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा पति मेरे जैसा नहीं होगा, तुम हमेशा खुश रहोगी। उसकी माँ और बेटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ससुराल ही लड़की का घर है, पर जब पति ही छोटी छोटी बातों पर उसे यह बोले कि अगर घर नहीं संभाल सकती तो अपने घर चली जाओ, तो लड़की कहाँ जाएगी फिर? लड़की के माँ बाप बचपन से उसे बोलते हैं कि ससुराल ही तुम्हारा घर है। पति बोलता है तुम अपने घर चली जाओ, तो उसका घर कौन सा है? फिर उसे क्यों सिखाया जाता है कि ससुराल ही लड़की का घर है? अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।